नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सीधा रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अहम बैठक होगी। शिया सुन्नी धर्मगुरु बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा और कल्बे जवाद भी इस बैठक में शामिल होंगे। मोहम्मदी मिशन के बाबर अशरफ भी इस बैठक में होंगे शामिल। बैठक में विचार विमर्श व रणनीति तैयार की जाएगी और वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मौलाना। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। आज वक्फ बिल को लेकर बड़ी बैठक होगी और इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते नजर आएंगे मौलाना। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इस बैठक में विचार विमर्श व रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते नजर आएंगे मौलाना। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज वक्फ बिल को लेकर अहम बैठक होगी। इस बैठक में विचार विमर्श और रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे मौलाना। और इस बैठक में शिया सुन्नी धर्मगुरु शामिल होंगे, साथ ही मौलाना तौकीर रजा और कल्बे जवाद भी इस बैठक में होंगे शामिल। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर बैठक होगी। इस बैठक में विचार विमर्श और रणनीति तैयार की जाएगी और इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते नजर आएंगे मौलाना। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। आज लखनऊ में वक्फ बिल को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में विचार विमर्श और रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही इस बैठक में शिया सुन्नी धर्मगुरु शामिल होंगे। इसके साथ ही मौलाना तौकीर रजा और कल्बे जवाद भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। तो शिवा, जिस तरीके से ये बैठक होने वाली है, कई लोग इस बैठक में शामिल होंगे और खबर ये भी है कि इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक में निकलकर सामने आएंगी? देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर के ये पूरी आपातकालीन बैठक लखनऊ के चौक इलाके में बुलाई गई है और इसका आगाज मुख्य इस्लामी विद्वान और गणमान्य जो व्यक्ति हैं, मौलाना सैयद अब्बास बाबर अशरफ, उन्होंने इस पूरी बैठक को बुलाया है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा, मौलाना कल्बे जवाद, इनके साथ साथ जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो चाहे शिया समुदाय से हो या सुन्नी समुदाय से हो, सभी एक मंच पर इकट्ठा होकर के जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 केंद्र सरकार लागू करना चाहती है, उसको लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम वक्फ संपत्तियों का जो प्रबंधन और संरक्षण के साथ साथ व्यापक संस्कृति और सामाजिक मुद्दे हैं, उसमें ये गंभीर चिंता का विषय है। और अगर ये लागू होता है तो कहीं ना कहीं जो उनका रखरखाव है संपत्तियों का वक्फ से संबंधित, उसमें कहीं ना कहीं दखलंदाजी हो जाएगी। और उसको लेकर के तमाम जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं, वो सभी एक मंच पर आकर के इसके खिलाफ बैठक कर रहे हैं। और बैठक में जो कुछ भी रणनीति होगी, वो 1 बजे दोपहर में खास में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और मीडिया को सारी बातें बताएंगे कि आखिर उनके पास आगे की रणनीति क्या है। क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, जो तमाम समुदाय के जो लोग हैं, वो एक मंच पर आकर के इस जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसके खिलाफ जा रहे हैं। उनका कहना है ये पूरी तरीके से उनकी निजता का हनन है और वक्फ संपत्ति का जो संरक्षण है उनके लिए सालों से उनके साथ में है, उनके
हक में है, लेकिन केंद्र सरकार उसमें दखल अंदाजी कर रही है। तो तमाम तरीके की जो बातें हैं वो 1 बजे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर होगी और जरूर अपने मुद्दों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसमें तमाम जो धर्मगुरु हैं वो लखनऊ के अंदर एक मंच पर आकर के इकट्ठा होंगे और एक चर्चा का विषय बनेगा। जो वक्त संशोधन बिल है उसको लेकर के तमाम तरीके की बातें होंगी और क्या कुछ इस बैठक में रणनीतियां तय होती है, क्या कुछ केंद्र सरकार के लिए वो अपनी एक बातें तय करते हैं। बिल्कुल, हमारी नजर पर आप बताइए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे थे, जहां वक्फ बिल को लेकर आज बैठक होने वाली है। इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी मौलाना नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बीबीडी इलाके में गोयल कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़। कॉलेज के कर्मचारी निखिल पर छात्रा ने लगाया आरोप। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है निखिल। पास करवाने का लालच देकर छेड़छाड़ की। पीड़िता अकेले न मिलने पर फेल करवाने की धमकी भी दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पिछले 1 महीने से छात्रा को परेशान कर रहा था। ये पीड़िता की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं और गलत टच करने के अलावा छात्रा का फोन भी छीन लिया था। एक अपार्टमेंट में रहकर पढ़ाई कर रही थी छात्रा। परेशान होकर पीड़ित छात्रा ने पुलिस को दी सूचना और शिकायत पर बीबीडी पुलिस ने निखिल को किया गिरफ्तार। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रा को परेशान कर रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। तो शिवा, जिस तरीके से अब ये खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर आपके पास और अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले पर क्या संज्ञान लिया गया है? देखिए तन्वी, लखनऊ के बीबीडी इलाके में गोयल कॉलेज है और गोयल कॉलेज में पढ़ने वाली एक मेडिकल की छात्रा है, जिसका आरोप है कि 1 महीने से उसको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। और वो परेशान करने वाला व्यक्ति उसी कॉलेज का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है निखिल मिश्रा वो है। और उसकी अटेंडेंस कम करने और साथ ही साथ उसके नंबर बढ़वाने को लेकर के वो तमाम तरीके की धमकियां देता है और उसके साथ उसे गलत काम करने के लिए मजबूर करता है। इस बात का उत्पीड़न वो तकरीबन 1 महीने से झेल रही थी, लेकिन अंत में आकर के उस मेडिकल की छात्रा ने बीबीडी थाने में एक शिकायत की और शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक FIR दर्ज करते हुए निखिल मिश्रा को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। कहीं ना कहीं एक ये बड़ा संज्ञान लेने वाला पहलू भी है कॉलेज की तरफ से कि अगर इस मानसिकता के लोग कॉलेज के अंदर रहते हैं, अगर किसी मेडिकल की छात्रा को परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक उनका खुद का ही बोर्ड होता है जो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि 1 महीने से वो उसी कॉलेज के अंदर छात्रा परेशान हो रही थी और ये जरूर होगा कि कॉलेज के किसी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की होगी, इसीलिए शायद पुलिस के पास उसको जाना पड़ा और पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निखिल मिश्रा को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। फिलहाल ये पूरा जो मामला है वो गोयल मेडिकल कॉलेज का है, जो लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है। फिलहाल निखिल मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद से जो बोर्ड के अंदर तमाम जो व्यक्ति हैं, जो काउंसलिंग बोर्ड होता है, उनमें जरूर अफरा-तफरी का विषय इस बात को लेकर के बना हुआ है कि मेडिकल की छात्रा ने आखिरकार पुलिस से शिकायत क्यों की, क्यों उनके पास पहले नहीं आई। लेकिन छात्रा का ऐसा कहना है कि कई बार उसने प्रशासनिक स्तर पर शिकायत की, लेकिन संज्ञान कोई भी नहीं लिया गया। जी शिवा, हमारे दर्शक को ये भी बताइए कि क्या कॉलेज की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट दिया गया है अभी तक इस मामले पर? देखिए तन्वी, अभी कॉलेज की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि नामचीन कॉलेज है और ऐसे में कॉलेज प्रशासन जरूर इस बात को थोड़ा सा नजरअंदाज भी करता है कि मीडिया में से सारी बातें उठेंगी तो कहीं ना कहीं कॉलेज की बदनामी भी होगी, उनका नाम खराब होगा, उनके यहाँ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसमें थोड़ा प्रभाव थोड़ा गलत जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल किसी भी तरह से, क्योंकि उनके संज्ञान में उनका कहना है ये मामला नहीं है, डायरेक्ट पुलिस से छात्रा ने शिकायत की है, तो पुलिस ने इस पूरे केस को वर्कआउट किया है और उस आरोपी को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल तब भी बार बार यही उठता है कि आखिरकार जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, तमाम चीजों को लेकर के उनमें काउंसलिंग बोर्ड भी होता है कि किसी भी छात्रा के साथ या किसी भी वर्कर के साथ इस तरीके की अगर हरकत की भी जाती है तो वो बोर्ड जो है वो काउंसिल करके उस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। लेकिन इस पूरे मामले में गोयल कॉलेज में किसी भी तरीके की कोई प्रशासनिक कार्रवाई बोर्ड द्वारा नहीं की और लिहाजा छात्रा को पुलिस का एक दरवाजा खटखटाना पड़ा और शिकायत के बाद, एक FIR के बाद उस आरोपी निखिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवा, आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और
खबर आपको बता रहे थे, जहां एक छात्रा से कॉलेज के ही युवक ने छेड़छाड़ की है। चलिए बढ़ते आगे खबरों में, और लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। डीसीपी ट्रैफिक सलमान ताज पाटिल हटाए गए। प्रबल प्रताप सिंह बने डीसीपी ट्रैफिक लखनऊ। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सलमान ताज पाटिल को डीसीपी महिला अपराध बनाया। सलमान ताज को पुलिस लाइन का अतिरिक्त प्रभार भी मिला। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डीसीपी ट्रैफिक सलमान ताज पाटिल हटाए गए और प्रबल प्रताप सिंह बने डीसीपी ट्रैफिक लखनऊ। सलमान ताज पाटिल को डीसीपी महिला अपराध बनाया गया। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे खबरों में, और अब सीधा रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह सम्मेलन होगा। देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर होगी चर्चा। 4 और 5 सितंबर को लखनऊ मुख्यालय में होगा सम्मेलन। अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। सशक्त और सुरक्षित भारत थीम पर यह कमांडर सम्मेलन रखा गया है, और सम्मेलन में सेनाओं के जरूरी सुधार पर बल दिया जाएगा। आत्मनिर्भरता से सशस्त्र बलों में बदलाव पर फोकस होगा। तो अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज आत्मनिर्भरता से सशस्त्र बलों में बदलाव पर फोकस होगा। तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, और इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये सम्मेलन होगा, जिसमें देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी इस सम्मेलन में। और 4 और 5 सितंबर को लखनऊ मुख्यालय में इसका सम्मेलन होगा। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ गए और सीधा रुख करते हैं खबरों का, और दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां पूरी। चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। बीजेपी आज जारी भी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां पूरी। चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। आपको बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, और इसी को लेकर आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी। चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। बड़ी जानकारी आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं, जहां 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी।
चलिए बढ़ते आगे खबरों में। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में करेंगे चुनावी रैली। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। पहली रैली अनंतनाग में और दूसरी संगलदान में होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है। इसी को लेकर कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए करेगी प्रचार। जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। आज की रैली से चुनावी अभियान का आगाज भी करेंगे और घाटी में 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा, जिसमें पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे का 25 सितंबर को और तीसरे का 1 अक्टूबर को कराया जाएगा। और इसके साथ ही 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे भी आएंगे। और इसी को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और करीब 2 जगह रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। तो अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगते नजर आएंगे राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। आज की रैली से चुनावी अभियान का आगाज भी करेंगे और घाटी में 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में करेंगे चुनावी रैली। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगते नजर आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का